अपने देश, अपने लोगों की सेवा में अपनी खुद की जिंदगी समर्पित करने वाले महान धार्मिक गुरु जॉर्ज मारियो बर्गोंग्लियो, जिन्हें विशेष तौर पर पोप फ्रांसिस के नाम से जाना जाता है, आखिरकार 88 साल की उम्र में देश और दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पोप फ्रांसिस के निधन की खबर सुनकर दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई है। अपने महान व्यक्तित्व, अपने ओजस्वी विचारों से दुनिया को कायल बनाने वाले महापुरुष के निधन पर देश और दुनिया भर से संवेदनाएं जताई जा रही हैं। अपनी छोटी उम्र से ही भगवान ईसा मसीह के आदर्शों को साकार करने के लिए खुद के जीवन को समर्पित करने वाले पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनकी विरासत को कौन संभालेगा, अगले पोप का चयन कैसे होगा और इस प्रक्रिया में काले और सफेद धुएं की इतनी अहमियत क्यों होती है। आपको ये सब बताएंगे, मगर उससे पहले पोप फ्रांसिस के निधन का कारण क्या है वो जान लेते हैं। 88 साल के पोप फ्रांसिस काफी लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, जिसके चलते 14 फरवरी को जमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल में बताया गया कि उनके दोनों फेफड़े निमोनिया से इन्फेक्टेड हैं। निमोनिया के चलते पोप फ्रांसिस कई दिनों तक आईसीयू में एडमिट रहे थे। निमोनिया की वजह से उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। आखिरकार सोमवार को 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दरअसल रोम के सबसे प्राचीन शहरों में से एक वेटिकन सिटी में बना ये 1000 साल पुराना रोमन कैथोलिक चर्च लगातार कुछ दिनों से चर्चा में था। चर्चा का कारण कोई बाहरी ताकत नहीं थी, बल्कि कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस की बिगड़ती सेहत थी। पोप फ्रांसिस करीब 38 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, जो आखिरकार सोमवार को दुनिया को अलविदा कह गए। पोप फ्रांसिस के निधन पर पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर संवेदनाएं जाहिर की हैं। अब पोप फ्रांसिस के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर इनका इतिहास क्या है। पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोंग्लियो था। उन्होंने 13 मार्च 2013 को पोप का पद संभाला था, जो रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। रोम के बिशप और वेटिकन के राज्य अध्यक्ष को पोप कहा जाता है। पोप फ्रांसिस लैटिन अमेरिका से आने वाले पहले पोप थे। पोप फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल में चर्च में सुधारों को बढ़ावा दिया। उनको अपने मानवीय क्षेत्र में किए गए कामों के लिए भी जाना जाता है। यह बहुत ही दुखद खबर है कि पोप फ्रांसिस ये 88 उम्र में इस संसार को छोड़ के चले गए हैं। कल ही जब ईस्टर मनाया था, पोप फ्रांसिस तो दिखाई दे और सब लोगों को वहाँ पे ब्लेसिंग दिया और पूरी दुनिया को ईस्टर मैसेज भी दिया और ये भी कहा कि शांति संभव है, पीस इज़ पॉसिबल। तो इसी ये संदेश के साथ, जो हमेशा उनकी दिल की तमन्ना थी, पोप फ्रांसिस आज मंडे के सुबह 7:15 ऐसे कुछ हमको खबर मिली है, इस संसार को छोड़ के गए हैं। समाचार है हमारे लिए भी, पूरे भारतवर्ष के लिए और विशेषकर रांची महाधर्म प्रांत के लिए भी, कि स्थानीय कलीसिया को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और बहुत बड़ी क्षति है। ये रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत रिफॉर्म्स लाए थे ये पोप फ्रांसिस, और ये सभी मायने में कहें तो हमारे सर्वोच्च पद पर रहते हुए बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने निर्वहन किया है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब लोगों में विरासत को आगे बढ़ाने वाले नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पोप फ्रांसिस ने अपना उत्तराधिकारी नामित नहीं किया था। हालांकि पोप का उत्तराधिकारी कोई भी रोमन कैथोलिक बन सकता है। कैथोलिक परंपरा के अनुसार जब किसी पोप का चुनाव होता है तो पेपल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाता है। पेपल कॉन्क्लेव के जरिए नए पोप को चुना जाता है। कार्डिनल्स पोप चुनते हैं। कार्डिनल्स कैथोलिक चर्च के सबसे उच्च रैंक वाले पादरी होते हैं। कार्डिनल्स दुनिया भर के बिशप और वेटिकन के अधिकारी होते हैं। उन्हें निजी तौर पर पोप के द्वारा ही चुना जाता है। जो कार्डिनल्स नए पोप को चुनने के लिए कई बैठकें करते हैं। नए पोप का चुनाव वोटिंग के जरिए किया जाता है। वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में होने वाली इस खास वोटिंग और रोमन कैथोलिक चर्च प्रमुख को चुनने की प्रक्रिया को भी जान लेते हैं। वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत में स्पेशल मॉर्निंग गैदरिंग होती है, जहां 120 कार्डिनल सिस्टीन चैपल में इकट्ठा होते हैं। यहीं 120 कार्डिनल नए पोप का चुनाव करते हैं।
80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स ही वोट कर सकते हैं। वोटिंग और बैठक की पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाती है। कार्डिनल गोपनीयता की शपथ भी लेते हैं, जिस दौरान कार्डिनल्स को बाहरी दुनिया से संपर्क की अनुमति नहीं होती है। कार्डिनल सीक्रेट बैलेट से वोट करते हैं। हर दिन 4 राउंड तक वोटिंग चलती है और तब तक चलती है जब तक किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट नहीं मिल जाते। ईसाई धर्मगुरु के चुनाव की प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी और गुप्त है, उतना ही अनोखा इसके नतीजों के ऐलान का तरीका होता है। आपको नतीजों के ऐलान का तरीका भी बताएंगे और नतीजे में धुएं का क्या महत्व होता है ये भी समझ लेते हैं। नतीजों के ऐलान के लिए 3 कार्डिनल्स को नियुक्त किया जाता है। कार्डिनल्स हर बैलेट के नतीजों को जोर से पढ़ते हैं। किसी भी उम्मीदवार को निर्धारित 2/3 वोट नहीं मिलते तो बैलेट को स्टोव में जला दिया जाता है और रसायनों की मदद से बैलेट से बेहद काला धुआं निकलता है। वहीं किसी उम्मीदवार को 2/3 वोट मिलने पर कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स के डीन से उनकी स्वीकृति मांगी जाती है। डीन की स्वीकृति मिलने के बाद अंतिम राउंड के बैलेट को जला दिया जाता है। लेकिन इस बार जिन रसायनों के इस्तेमाल से बैलेट जलाए जाने पर बाहर सफेद धुआं निकलता है, जिससे बाहरी दुनिया को पता चलता है कि नया पोप चुन लिया गया है। रविवार को ईस्टर के दिन पोप फ्रांसिस ने दोपहर के कुछ समय बाद खुली हवा में सेंट पीटर स्क्वायर में प्रवेश किया था और वहां मौजूद भीड़ का अभिवादन भी किया था। और अगले ही दिन सोमवार को पोप फ्रांसिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पोप फ्रांसिस के निधन से दुनिया भर में शोक की लहर छाई हुई है।